आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत जो दूसरा वर्ग चल रहा है उसमें हम 14 बोल की चर्चा करेंगे। 14 बोल में क्रिया के प्रकार बतलाए गए हैं। प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? कसाय और योग जन्य जो प्रवृत्ति है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या है? कर्म बंधन का कारण है। मतलब जितनी जितनी हम क्रिया का मतलब एक्टिविटीज करते जाएंगे उतनी उतनी कर्म बंध की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। यानी संसारी जीव जब तक संसार में रहता है तब तक वो किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटीज करता है, चाहे फिजिकल करो, चाहे वर्चुअल करो, चाहे मेंटल। मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति एवरी टाइम प्रत्येक संसारी जीव के चलती रहती है। बिना एक्टिविटीज संसारी जीव जी नहीं सकता है, मतलब कुछ न कुछ प्रवृत्ति करेगा वो। और जितनी जितनी हम प्रवृत्ति करते जाएंगे, एक्टिविटीज करते जाएंगे, उतने उतने कर्म का बंध होगा। क्योंकि जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं संसारी जीव, वो सारी प्रवृत्ति कर्म बंधन का निमित्त बनती है। उससे कर्म का बंधन होता रहता है। और कर्म का बंधन का मतलब है संसार में परिभ्रमण। तो संसार परिभ्रमण नरक गति, किरंच गति, मनुष्य गति और देव गति के रूप में होता है। तो निरंतर जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। उसका मेन कारण है कि हम प्रवृत्ति निरंतर करते रहते हैं। तो कर्म बंधन की प्रवृत्ति से ही व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है। ये जो क्रिया है वो क्रिया का विवेचन कहाँ कहाँ मिलता है? तो ठाणंग सूत्र है, उसमें लगभग 72 टाइप्स की क्रिया मिलती है। और तत्वार्थ सूत्र है, उसमें 25 प्रकार की क्रिया का विवेचन मिलता है। सूत्र कृतांग है, उसमें 13 क्रिया का विवेचन मिलता है। और जो भगवती सूत्र है उसमें 2 प्रकार की क्रिया का विवेचन मिलता है, इर्यापतिक और सांप्रदायिक। जो इर्यापतिक क्रिया होती है वो किसके होती है? वीतराग की होती है। जो सांप्रदायिक होती है वो सरागी वीतराग की होती है। यानी जिसके क्रोध, मान, माया, लोभ है उस व्यक्ति को तो सांप्रदायिक क्रिया होती है। जिस व्यक्ति के क्रोध, मान, माया, लोभ समाप्त हो चुके हैं उनके इर्यापतिक क्रिया होती है। ये जो भगवती सूत्र में 2 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन मिलता है, तो प्रज्ञापना सूत्र में 10 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन मिलता है। तो जो प्रज्ञापना सूत्र में 10 प्रकार की क्रिया का वर्णन मिलता है, वही क्रिया का विवेचन आचार्य तुलसी ने जैन तत्व विद्या के 14 बोल में किया है। तो हम भी केवल 10 प्रकार की क्रियाओं का ही विवेचन करेंगे। आपको अगर डिटेल से पढ़ना हो तो आप ठाणंग सूत्र को पढ़ सकते हैं, तत्मार्थ सूत्र को पढ़ सकते हैं, सूत्र कृतांग सूत्र और भगवती सूत्र को पढ़ सकते हैं। आपको हम केवल 10 क्रिया का ही विवेचन बताएंगे, क्योंकि जैन तत्व विद्या है उसमें आचार्य तुलसी ने 10 प्रकार की क्रियाओं का ही विवेचन किया है। तो 10 प्रकार की क्रिया का विवेचन 2 प्रकार से किया है, 5-5 प्रकार की क्रिया से। तो सबसे पहले 5 प्रकार की क्रिया कौन सी है? तो काय की क्रिया पहली, दूसरी है आधिकरण की क्रिया, तीसरी है प्रादोषी की क्रिया, चौथी है पारितापनिकी क्रिया और पांचवी है प्राणातिपात क्रिया। आप नाम याद कर सकते हैं, काय की क्रिया, आधिकरण की क्रिया, प्रादोषी की क्रिया, पारितापनिकी और प्राणातिपात क्रिया। अब प्रश्न है, काय की क्रिया किसे कहते हैं? तो काय की क्रिया का मतलब है जो शरीर से जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, यानी खाना, पीना, सोना, चलना, जो भी हम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी हम करते हैं, शरीर से जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, उससे जो भी पाप कर्म का बंध होता है वो काय की क्रिया है। क्योंकि संसारी जीव जो भी एक्टिविटीज करेगा उससे कर्म का बंध होगा। तो कर्म का बंध किससे होता है? शरीर से होता है। तो शरीर के माध्यम से हम क्या क्या क्रिया करते हैं? खाने की क्रिया करते हैं, बोलने की क्रिया करते हैं, चलने की, सोने की, और भी जो भी हम शरीर के माध्यम से क्रिया करते हैं उससे जो भी कर्म का बंध होता है वह काय की क्रिया कहा जाता है। आधिकरण की क्रिया, आधिकरण की का मतलब है, आधिकरण का मतलब होता है शस्त्र।
तो शस्त्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक भाव शस्त्र होता है, एक द्रव्य शस्त्र होता है। भाव शस्त्र है राग और द्वेष, वो भाव शस्त्र है। द्रव्य शस्त्र है चाकू, तलवार, छुरी, कैंची, वो सब द्रव्य शस्त्र हैं। तो जो द्रव्य शस्त्र से जो हम प्रयोग करते हैं, उससे जो हिंसा होती है वो आधिकरण की क्रिया होती है। सपोज आपने कैंची बनाई या कैंची का निर्माण किया, बना करके आपने दूसरों को दी, चक्कू बनाया, छुरा बनाया, या आपने भाला बनाया, तलवार बनाया, जो नया निर्माण किया शस्त्रों का, उससे भी आपको आधिकरण की क्रिया लगी। और आपने बनाया नहीं, लेकिन जो पुर्जे अलग अलग पड़े हैं उसको आपने जोड़ा, तो पुर्जे जोड़े या नया बनाया, उससे भी क्या होती है, आधिकरण की क्रिया लगती है। तो शरीर या किसी उपकरण का जो शस्त्र रूप में प्रयोग करने से जो पाप क्रिया लगती है वो होती है आधिकरण की क्रिया। आधिकरण का मतलब आपको समझ में आ गया, आधिकरण का मतलब होता है शस्त्र। तो शस्त्र दो प्रकार के बताए आपको, एक द्रव्य शस्त्र और दूसरा भाव शस्त्र। तो द्रव्य शस्त्र का मतलब होता है चक्कू, छुरा, तलवार, भाला, सुई, जो भी शस्त्र है वो सब के सब द्रव्य शस्त्र हैं। तो द्रव्य शस्त्र का हम जब प्रयोग करते हैं, उससे क्या होता है, हिंसा होती है। क्योंकि सपोज आपने चक्कू का प्रयोग किया, सपोज आपने तलवार का प्रयोग किया, उससे क्या होता है, हिंसा होती है। तो वो उसमें क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पुर्जे होते हैं, मशीन के पुर्जे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने से भी क्या होती है, हिंसा होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, नया बनाते हैं। सपोज आपने नई तलवार बनाई, नया भाला बनाया, नई कैंची बनाई, बना करके आपने दूसरों को दे दी, उससे भी क्या होता है, कर्म का बंध होता है, उससे भी हिंसा होती है। इसीलिए कहा जाता है जो क्रिया का संबंध है वो हमारे पास्ट लाइफ के साथ भी होता है। क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने कितने कितने अस्त्र शस्त्र बना बना करके छोड़ दिए, कितने हमने शरीर को छोड़ दिए। क्योंकि अनंत काल से हम जन्म मरण कर रहे हैं, जन्म मरण की श्रृंखला में कितने कितने हमने शरीर छोड़ दिए। वो जितने भी हमने शरीर छोड़े हैं, अगर हमने वो सिरे नहीं बोला है, जो भी हमने शस्त्र अस्त्र बनाए उसको छोड़ दिया, लेकिन हमने वो सिरे नहीं किया है, तो वो उसकी क्रिया हमें प्रेजेंट में भी लगती है, वर्तमान में भी लगती है, पास्ट की क्रिया हमें वर्तमान में भी लगती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम घर में बसाते हैं, तो आपको संकल्प करना चाहिए कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम इन सभी वस्तु का उपयोग करेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का भी वो सिरा करता हूँ, मैंने वो सिरे करता हूँ। और मेरे पास जो भी कपड़े, जो भी धन वैभव जो भी है, उन सब का भी मैं त्याग करता हूँ, तीन करण तीन योग से मेरा कोई मृत्यु के बाद संबंध नहीं। यदि हम इस प्रकार त्याग कर लेते हैं, तब तो हमें क्या है, पास्ट की क्रिया नहीं लगती है, वरना हमें अतीत की क्रिया भी निरंतर लगती रहती है। क्योंकि हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है, उसके भी कई लोग क्या करते हैं, हड्डियों को चूर चूर करके उसकी अंगूठी बना लेते हैं, कोई माला बना लेते हैं, कोई कुछ बना लेते हैं, तो कोई शस्त्र भी बना लेते हैं। तो उनका जब उपयोग होता है हमारे शरीर की हड्डियों का, उससे भी क्या है, हमें भी पाप लगता है। क्योंकि वो हमने वो सिरे नहीं किया था, इसलिए उसका कॉन्टेक्ट, उसका संबंध हमारे साथ है। इसीलिए पास्ट के साथ भी क्रिया का संबंध है। इसीलिए हमें क्या करना है, पिछले जन्म में तो हमें पता नहीं हमने वो सिरे किया नहीं किया, लेकिन इस जन्म में आप कर सकते हैं कि अतीत में जो भी हमने साधन बसाए, चक्कू, छुरी, तलवार, जो भी हमने साधन बसाए, जितने भी हमने शरीर छोड़े, इस जन्म में भी मेरे पास जो भी है चक्कू छुरी, जो भी आपके घर में अस्त्र शस्त्र है, आपका जो शरीर है, मृत्यु के बाद तीन करण तीन योग से वो सिरे अब मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा आप त्याग कर सकते हैं जीवन पर्यंत के लिए, लाइफ लॉन्ग। क्योंकि मृत्यु का बाद है, पता नहीं उस समय याद रहेगा नहीं रहेगा, तो अभी से कर ले त्याग कि मुझे मृत्यु के बाद सब चीजों का त्याग है। ठीक है, तो ये आधिकरण की जो क्रिया है उसका संबंध शस्त्र के साथ है। तो शस्त्र का हम निर्माण करते हैं या उसका पार्ट्स होते हैं, उसको हम जोड़ते हैं, उससे भी क्या होता है,
दूसरे जीवों की हिंसा हो सकती है, काटने से, छेदन भेदन करते, क्योंकि चाकू का प्रयोग करते हैं, उससे क्या है, छेदन भेदन करते हैं। तलवार से भी व्यक्ति काटता है, छुरे से भी काटता है। और शरीर के भी कोई भी पार्ट्स होता है, उसकी भी हड्डियां, कल ही समी जी बता रहे थे, एक ऐसा सीन दिखा रहे थे, हड्डियों का चूर चूर करके उसकी अंगूठी इतनी सुंदर, इतना नेकलेस सुंदर बना लिया, कपड़े सुंदर बना लिए, ऐसे ऐसे भी होता है। और इतनी डिजाइन अच्छी करते हैं, देखते ही आपका मन हो जाता है इसको खरीद ले। लेकिन वो क्या है, किसी की हड्डियां हैं, उसने वो सिरे नहीं किया, तो उससे जो भी हिंसा हो रही, जो भी पाप हो रहा है, वो उसको भी लग रहा है। तो आदिकरण की क्रिया आपको समझ में आ गई। प्रादोषिकी क्रिया, तो नाम आपको याद हो गए होंगे, काय की क्रिया प्रथम, सेकेंड है आदिकरण की क्रिया। आदिकरण की क्रिया, तो काय की क्रिया का संबंध शरीर के साथ है, यानी जो भी शरीर से एक्टिविटीज करते हैं उसके साथ है। तो आदिकरण की क्रिया है, शस्त्र का प्रयोग करते हैं, निर्माण करते हैं, उसके साथ है। और भाव शस्त्र तो हमारा राग द्वेष है। प्रादोषिकी क्रिया, प्रादोषिकी क्रिया कैसे लगती है हमें, कषाय से होने वाली, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो चार कषाय हैं, उससे जो भी हमें पाप कर्म का बंध होता है, उससे जो भी हम एक्टिविटीज होती है, यानी क्रोध हमने किया, उससे प्रादोषिकी क्रिया लगी। हमने अहंकार किया, माया की, लोभ किया, उससे क्या होता है, प्रादोषिकी क्रिया लगती है। यानी प्रादोषिकी में क्या होता है, राग और द्वेष होता है। या तो हमें किसी के प्रति राग होता है या किसी के प्रति द्वेष होता है। तो व्यक्ति राग के वशीभूत होकर के भी कर्म का बंध करता है, द्वेष के वशीभूत होकर के भी कर्म का बंध करता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं उत्तराधीन सूत्र में, रागो दोषो वियकम वियम, राग और द्वेष ये दो ही कर्म के बीज है। राग और द्वेष को जीत लिया, इसका मतलब हम वीतराग बन गए। जब तक राग द्वेष है तब तक कर्म का बंधन है और तब तक संसार है। ये जो प्रादोषिकी क्रिया है वो कैसे लगती है, कषाय से लगती है। तो कषाय में चार कषाय भी आती है, और राग और द्वेष भी, वो भी कषाय का ही रूप है। तो राग और द्वेष से कर्म का बंधन होता है। तो निरंतर राग और द्वेष की प्रवृत्ति हमारी चलती रहती है, क्योंकि कभी किसी के प्रति राग हो जाता है, कभी द्वेष हो जाता है, वो निरंतर हमारी एक्टिविटी चलती रहती है, जिसके कारण जीव निरंतर कर्म का बंधन करता रहता है। काय की, आधिकरण की और प्रादोषिकी, ये जो तीन क्रिया है, 24 दंडक के जीवों को, जो सरागी जीव है, उन सबको निरंतर ये तीन क्रिया लगती है। सरागी समझ में आ गया, सरागी का मतलब है जब तक राग द्वेष है, जब तक हम वीत राग नहीं बनेंगे, तब तक ये तीन क्रिया, प्रथम तीन क्रिया काय की, आधिकरण की और प्रादोषिकी, ये तीन क्रिया प्रत्येक 24 दंडक वालों, क्योंकि 24 दंडक में संसार के सारे जीव आ जाते हैं। तो 24 दंडक में, दंडक के जो जीव है वो कौन से जीव, सरागी, वीतरागी नहीं, जो सरागी जीव है, सरागी का मतलब है सरागी, यानी राग द्वेष सहित, जिसमें राग द्वेष है, ऐसे सरागी जीवों को, यानी जो 24 दंडक में जो जीव है सरागी, उनको ये प्रथम तीन क्रिया निरंतर लगती रहती है। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता है जिस समय ये तीन क्रिया ना लगती। तीन क्रियाओं का अविनाभावी संबंध है, यानी गाढ़ संबंध है परस्पर में। यानी काय की क्रिया होगी तो निश्चित रूप से आधिकरण की भी होगी, प्रादोषिकी की भी होगी। ये तीन क्रिया का परस्पर में संबंध है, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी। लेकिन ये जो चौथी और पांचवी क्रिया है वो जब करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं होगी। लेकिन ये तीन क्रिया तो शरीर होगा, आधिकरण की क्रिया होगी, और आधिकरण की क्रिया होगी तो प्रादोषिकी होगी। क्योंकि व्यक्ति पहले शरीर बनाता है, शरीर से एक्टिविटीज करता है, उसके बाद क्या करता है, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रों का निर्माण करता है। और जब शस्त्र का निर्माण हो जाता है, उसके बाद या तो किसी के प्रति राग करता है या किसी के प्रति द्वेष करता है। ये तीन क्रिया तो प्रत्येक संसारी जीव जो सरागी है, राग द्वेष वाले हैं, उनको तीन क्रिया निरंतर लगती रहती है। और पारितापनिकी जो क्रिया है वो कब लगती है, जब किसी को हम पीड़ा देते, किसी को कष्ट देते, किसी को दुख देते, तब ये लगती है। ये क्रिया निरंतर नहीं लगती, जब हम वो काम करेंगे तब ये क्रिया लगेगी। तो ये क्रिया भी, हम अपने आप को भी कष्ट दे सकते कभी कभी, और कभी कभी हम दूसरों को भी कष्ट दे सकते हैं।
कभी हम किसी का दूसरों का भी अनिष्ट चिंतन कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपने प्रति भी क्या होता है, द्वेष भाव आ जाता है कि मैं कैसा हूँ, मुझे याद नहीं होता है, लोग मुझे क्या कहते हैं। अपने आप पर भी व्यक्ति क्या करता है, गुस्सा करने लग जाता है, अपने आप को भी व्यक्ति असहायता दे देता है, अपने आप को भी कष्ट देता है। लेकिन जो लोच करना, आता अपना लेना, तपस्या करना, वो अच्छा है, उससे पारितापनी की क्रिया नहीं लगती है। लेकिन हम दूसरों को कष्ट देते हैं, उससे ये पारितापनी की क्रिया लगती है। दूसरों को कष्ट यानी इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, या उसको ऐसा हम बोलते हैं जिसके कारण उसको इतना पेन होता है, व्यक्ति कष्ट का अनुभव करता है। तो जब व्यक्ति को हम या तलवार से मारते हैं, छुरे से मारते हैं, यानी किसी भी प्रकार का हम उसको उस पर प्रहार करते हैं, उससे भी उसको कष्ट होता है। तो किसी प्राणी को कष्ट देने से, यानी चाहे एक इंद्रिय जीव हो, चाहे 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले, कोई भी जीव है, किसी को भी हम कष्ट देते हैं तो उससे हमें ये पारितापनी की क्रिया लगती है। ये जब हम कष्ट देते हैं तब लगती है, वरना नहीं लगती। जब ये पारितापनी की क्रिया लगती है, उस समय जीव के 4 क्रिया हो जाती है। उस समय जीव को 4 क्रिया लगती है। जब प्राणातिपात क्रिया होती है, उस समय एक साथ 5 क्रिया लग जाती है। क्योंकि प्राणातिपात का मतलब क्या है, जीव हिंसा, यानी जीव को मार देना। सपोज आपके घर में मक्खी मच्छर है या कोई मस्कीटो है, छोटे छोटे बक्स हो जाते हैं, उसको आपने देख करके मार दिया, तो जीव की हिंसा आपने कर ली। तो जीव की हिंसा करने से क्या हो गया, क्योंकि जीव की हिंसा करने से पहले उसको कष्ट दिया आपने, घायल किया, उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो मर गया। तो मरने से 5 क्रिया लग गई। 3 क्रिया तो ऐसे एवरी टाइम लगी रही है, और चौथी क्रिया आपने कष्ट दिया, और कष्ट देने के बाद वो घायल होकर के मर गया जी, तो आपको 5 क्रिया लग जाती है। तो 5 क्रिया ऐसे करके हम एक साथ लग जाती हैं। तो हम इन क्रियाओं से कैसे बचे, क्योंकि ये 5 क्रियाएं पापकारी है। हम जो भी पापकारी प्रवृत्ति करते हैं, उससे ये 5 क्रिया लगती है। इसीलिए हमें इन क्रियाओं से बचना है। और इसके अतिरिक्त 5 क्रिया और बताई है प्रज्ञापना सूत्र में, क्योंकि प्रज्ञापना सूत्र में 10 क्रिया का विवेचन है। और जैन तत्व विद्या मेरे को लगता है आचार्य तुलसी ने प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर शायद लिखी हो। तो प्रज्ञापना सूत्र में जैसे 10 क्रियाओं का विवेचन मिलता है, वैसे ही आचार्य तुलसी ने भी जैन तत्व विद्या में भी 10 क्रियाओं का ही उल्लेख किया है। मुझे लगता है कि आप जैन तत्व विद्या को अच्छी तरह से पढ़ ले, इसका मतलब ये प्रज्ञापना सूत्र आपका हो जाएगा। तो प्रज्ञापना सूत्र में क्या है, सारा तत्व ज्ञान भरा हुआ है। और वैसे ही जैन तत्व विद्या में भी सारा तत्व ज्ञान ही है। ये 5 प्रकार की दूसरी क्रिया भी और बताई है प्रज्ञापना सूत्र में। तो कौन सी 5 प्रकार की दूसरी क्रिया है, आरंभिक की पहली है, सेकेंड है पारिग्रह की, थर्ड है माया प्रत्यय क्रिया, चौथी अप्रत्याख्यान क्रिया, और 5वीं है मिथ्या दर्शन क्रिया। ये 5 क्रिया, इसकी हम डेफिनेशन सुनते हैं। तो आरंभिक की क्रिया, आरंभिक की क्रिया कैसे होती है, उन्हें जो भी हम आरंभ समारंभ करते हैं, जिसमें भी हिंसा होती है, ऐसा जो भी हम काम करते हैं, उससे आरंभिक की क्रिया होती है। यानी हिंसात्मक प्रवृत्ति से होने वाली, जो भी हम काम किया उसमें अगर हिंसा हो रही है, तो हिंसा होने से वो आरंभिक की क्रिया लगती है। पारिग्रह की क्रिया, परिग्रह के निमित्त से होने वाली, यानी हमारा क्या होता है, परिग्रह के प्रति मोह होता है, मूर्छा होती है, अटैचमेंट होता है। तो जितना जितना हमारा मोह होता है, अटैचमेंट होता है परिग्रह के प्रति, मेरा, ये मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरा मेरा करते रहते हैं, तो परिग्रह व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। तो परिग्रह अधिक बढ़ाने से, तो परिग्रह के निमित्त से जो भी हम क्रिया करते हैं, उससे भी जो क्रिया, जो हम एक्टिविटीज करते हैं, वो पारिग्रह की क्रिया है। यानी परिग्रह के निमित्त से होने वाली क्रिया पारिग्रह की क्रिया है। तो परिग्रह भी क्या है, संसार परिभ्रमण का कारण है। जितना जितना परिग्रह है, उसके प्रति जितना हमारा राग द्वेष है, अटैचमेंट है, मोह है, वो सारा क्या है, संसार में भटकाने वाला है। यानी परिग्रह के प्रति जितना हम अटैचमेंट करेंगे, मूर्छा करेंगे, उससे हमारा संसार बढ़ेगा। क्योंकि संसार में रहते हमें बिल्कुल अपरिग्रही बन जाए, वो तो संभव नहीं है, क्योंकि साधु तो नहीं बने।
आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसके प्रति हमें क्या है, अटैचमेंट नहीं रखना, मोह नहीं रखना, क्योंकि मैं संसारी हूँ, इसलिए उसके बिना मेरा काम नहीं चलता, इसलिए मुझे सब कुछ चाहिए, गाड़ी भी चाहिए बाहर जाने के लिए, मुझे रहने के लिए घर भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सब कुछ होते हुए भी उसके प्रति यदि आप अटैचमेंट नहीं करते हैं, उसके प्रति अटैच नहीं होते, मोह नहीं करते, मूर्छा नहीं करते, तो उतना कर्म का बंधन नहीं होता है। तो एग्जाम्पल कई बार देते हैं भरत चक्रवर्ती का। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे, सब कुछ था, लेकिन वो उनका परिग्रह के प्रति, उनके पास इतनी फैसिलिटी थी, लेकिन वो अनासक्त थे। जैसे जल में कमल होता है, जल होता है, पानी होता है, उसमें लोटस होता है, लोटस हमेशा पानी से ऊपर रहता है। वैसे ही संसार में रहते भी संसार से हम निर्लिप्त कैसे रह सकते, अनासक्त कैसे रह सकते हैं, उसका हमें चिंतन करना। जितना जितना अनासक्त हम रहेंगे, उतनी पाप क्रिया हमें कम लगेगी, क्योंकि ये सारी क्रियाएं पाप से संबंधित है। तो पारिग्रही की क्रिया वो भी क्या है, संसार में भटकाने वाली है। इसीलिए हमें क्या करना है, जल में जैसे कमल रहता है, वैसे ही संसार में हम रहे, लेकिन संसार हमारे अंदर न रहे। संसार में रहते हुए भी हम अनासक्ति का जीवन जिए और वो चिंतन करें, मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ मेरा अमर पट्टा नहीं है, मृत्यु मेरे सिर पर मंडरा रही है। ऐसा अगर हम रोज चिंतन करें, रोज मृत्यु को याद करें, तब तो हम अनासक्ति का जीवन जी सकते हैं। हम सोचते हैं कि मरने वाले तो कोई दूसरे होंगे, हमारी तो ये पूजा होगी, हम तो अमर पट्टा लिखा करके आए हैं। ऐसा चिंतन करेंगे तब तो आप और ज्यादा आसक्ति में प्रवेश करते जाएंगे, फिर और अधिक कर्म का बंधन करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं हम कि हमें यहाँ कुछ समय के लिए रहना, यानी 50, 60, 70, 80, 90, 100, हम मेहमान है, मेजबान नहीं है। तो हम सबको यहाँ से जाना है, ये पक्का है। फिर भी हमें विश्वास नहीं होता है, हमारे आंखों के सामने इतने इतने लोग जाते हैं, कोरोना काल में तो कितने लोग गए, फिर भी हमें वैराग्य नहीं होता है। इतना सब कुछ देखते हैं, फिर भी वैराग्य की भावना पता नहीं क्यों जागृत नहीं होती है। उसका कारण है मोह। मोह के कारण हमारे भीतर वैराग्य नहीं आता है। हम चाहते हैं हम करें, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि मोह है वो हमें मारता है, मोह हमें भटकाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने भीतर जो मोह है उसको हमें कम करना है। तो माया प्रत्यय, माया का मतलब है माया के निमित्त से होने वाली क्रिया। माया का मतलब होता है लुकाव छुपाव, जो भी हम करते हैं। तो माया प्रत्यय क्रिया यानी माया के निमित्त से होने वाली जो भी क्रिया है, उससे कर्म का बंध होता है। तो माया तो आपको बताया था मैंने एक बार कि माया है वो तिरंज गति का कारण है। तत्काल सूत्र में बताया था कि माया जो व्यक्ति करता है वो मरने के बाद तिरंज गति में जाता है। यदि अनंतानुबंधी माया है तब तो नरक गति में जाएगा, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं, अप्रत्याख्यान है, उससे क्या होगा, तिरंज गति का आयुष्य का बंद हो सकता है। इसीलिए हम क्या करें, माया यानी लुकाव छुपाव ना करें, जैसा है वैसा बताने की कोशिश करें, सरलता रखें। जो व्यक्ति सरल होता है उस व्यक्ति की शुद्धि होती है। जो छल कपट करता है वह व्यक्ति संसार में डूबता जाता है, यानी संसार में फंसता जाता है, और उसका चारों गतियों में फिर परिभ्रम होता रहता है। तिरंज गति में गया, फिर तिरंज गति में और कर्म का बंधन किया, फिर वहां से नरक गति में चला गया, फिर नरक गति के कष्ट भोगे, फिर वापस तिरंज बन गया, फिर वापस नरक, ऐसे उसका संसार परिभ्रमण चालू रहता है। तो माया करने से भी व्यक्ति की अधोगति होती है। इसलिए माया भी हम अगर करते हैं तो हम न करें, संकल्प करें कि हम माया नहीं करेंगे, लुकाव छुपाव नहीं करेंगे, जो है वैसा ही हम बताने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमारे कर्म का बंध कम होगा। तो माया को हमें कैसे जीतना है, माया को हमें ऋजुता से, सरलता से जीतना है। अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान का मतलब अत्याग भाव से होने वाली क्रिया, क्योंकि अप्रत्याख्यान यानी जो त्याग नहीं करता है। तो त्याग कब तक नहीं होता है, 1 से 4 गुण स्थान तक जीव त्याग नहीं कर सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गुण स्थान, ये 4 गुण स्थान तक जीव त्याग नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अप्रत्याख्यान गुण स्थान कहलाते हैं। तो 4 गुण स्थान किसको होता है, प्रथम 4 गुण स्थान,
नारकी के, देवता के प्रथम 4 गुण स्थान होते हैं, उनके अप्रत्याख्यान क्रिया निरंतर लगती रहती है, क्योंकि वो त्याग नहीं कर सकते। और किसके होता है? जो एकेंद्रीय जीव हैं, 5 स्थावर, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, उनके भी अप्रत्याख्यान क्रिया होती है, वो भी त्याग नहीं कर सकते हैं। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंख्य पंचेंद्रिय और समुच्चय मनुष्य के भी ये 4 क्रिया अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है, यानी उनके भी 4 गुण स्थान ही होते हैं, प्रथम 4 गुण स्थान। तो नारकी, देवता, तिरंज, तिरंज में कौन से? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्री, असंगी मनुष्य और समूर्चिम तिरंज पंचेंद्री। जो संगी तिरंज पंचेंद्री होते हैं वो 2.5 दिन के बाद कहते हैं कि कई ऐसे तिरंज पंचेंद्री जो 11 प्रति श्रावक हैं। तो तिरंज पंचेंद्री जो संगी होते हैं वो तो त्याग करते हैं, लेकिन जो असंगी होते हैं वो त्याग नहीं कर सकते हैं। उनके भी प्रथम 4 गुण स्थान ही होते हैं, इसलिए उनको भी अप्रत्याख्यान क्रिया लगती रहती है, यानी क्योंकि वो त्याग नहीं करते हैं, इसलिए अत्याग से उनको भी अप्रत्याख्यान क्रिया निरंतर लगती रहती है। मिथ्या दर्शन क्रिया, तो मिथ्या दर्शन क्रिया, तो मिथ्या दर्शन क्रिया किसको लगती है? जो मिथ्यात्व से होने वाली क्रिया, यानी जिसके पास मिथ्यात्व है उनको यह क्रिया निरंतर लगती है। तो मिथ्यात्व 4 गतियों में होता है, यानी मनुष्य में भी कितने मनुष्य ऐसे हैं जिनके पास सम्यक तलीय मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व जो भी एक्टिविटीज करेगा उससे मिथ्या दर्शन की क्रिया लगेगी। और मिथ्यात्व कहाँ होता है? नरक गति में भी कुछ सम्यक्ति होते हैं तो कुछ मिथ्यात्व भी होते हैं वहां पर भी, जैसे मनुष्य गति में होते वैसे नरक गति में भी होते, नरक गति में भी होते वैसे देव गति में भी कुछ देव सम्यक भी होते हैं तो कुछ मिथ्यात्व भी होते हैं। तिरंज गति में भी कुछ सम्यक भी होते हैं तो कुछ मिथ्यात्व भी होते हैं। तो 4 गतियों में सम्यक मिथ्यात्व होते हैं, लेकिन एकांत मिथ्यात्व होते हैं। एकेंद्रिय के जीव, 5 स्थावर वाले जीव एकांत मिथ्यात्व होते हैं। 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, असंगी मनुष्य, समूर्चिम मनुष्य, समूर्चिम मनुष्य, असंगी तिरंज पंचेम, वो एकांत मिथ्यात्व होते हैं। तो जो 56 अंतर्देव के मनुष्य है वो भी एकांत मिथ्यात्व होते हैं, और जो 3 किल्विषिक देव हैं वो भी एकांत मिथ्यात्व होते हैं। तो जो मिथ्यात्व से होने वाली जो क्रिया है वो मिथ्या दर्शन क्रिया, तो उनको मिथ्या दर्शन की क्रिया लगती है। जो 18 पाप है, ये 5 क्रिया है, वो हमें कैसे लगती है? 18 पापों का सेवन करने से और 5 आश्रम का सेवन करने से। ये जो क्रिया है वो कैसे लगती है? 18 पापों का सेवन करने से। 18 पाप तो आपको पता ही है, प्राणातिपात, निशावाद, अदत्तादान आदि जो 18 पाप है उनका सेवन करने से, और मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग 5 आश्रम, इनसे ये जो क्रिया है निरंतर हमें लगती रहती है। तो एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो 18 पापों को छोड़ सकता है, 5 आश्रम को छोड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य संपूर्ण रूप से त्याग कर सकता है। तो मनुष्य ही 18 पापों का त्याग कर सकता है। और 18 पापों का त्याग कौन कर सकता है? आप बता सकते हैं? मनुष्य के अतिरिक्त और 18 पापों का त्याग कौन कर सकता है? मनुष्य, हाँ बोलिए। कोई त्रियंच पंचेंद्रिय 18 पापों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मिथ्या दर्शन का त्याग कर सकते हैं, लेकिन 18 पापों का त्याग नहीं कर सकते हैं। वो व्रत भी लेंगे तो वो आंशिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं, पूर्ण रूप से वो भी 11 व्रती बन सकते हो, 12 व्रती भी नहीं बन सकते तिरंज के जी। तो मनुष्य ही संयमी बन सकता है। साधु कौन बन सकता है? एक मनुष्य ही बन सकता है साधु, और कोई भी साधु नहीं बन सकता। तो साधु बनने से ही 18 पाप का त्याग होता है, 5 आश्रम का त्याग होता है, यानी पूर्ण रूप से त्यागी केवल मनुष्य ही बन सकता है। तो मनुष्य ही 18 पापों से विरक्त हो सकता है, यानी 18 पापों का त्याग कर सकता है। और जो नारकी है वो कितने पापों का त्याग कर सकती है? नारकी देवता वो कितने पापों का त्याग कर सकती है? नारकी और देवता और तिरंज पंचेंद्री वो केवल मिथ्या दर्शन शल्य का पाप है, जो मिथ्या दर्शन शल्य लास्ट पाप 18वां, तो मिथ्या दर्शन शल्य पाप का त्याग कर सकते हैं।
से 17 पाप तो निरंतर उनके लगते ही रहते हैं, क्योंकि वो कुछ देवता कुछ नारकी होते, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो मिथ्यात्व का त्याग हो गया, और सम्यक्त्व की प्राप्ति होने से मिथ्यात्व का त्याग हो गया, तो 17 पाप फिर भी लगेंगे उनको। 18 पाप में से मात्र एक पाप छोड़ सकते, वो केवल मिथ्या दर्शन संज्ञा का पाप, बाकी सारे पाप उनको भी निरंतर नारकी और देवता के भी लगते रहते हैं, और तिरंज पंचेंद्रिय के भी लगते रहते हैं। और जो एकेंद्रीय जीव हैं और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले और असंगी मनुष्य समुच्चम तिरंज पंचेंद्रिय, उनको तो 18 पाप लगते हैं, क्योंकि वो सबके सब मिथ्यात्व होते हैं, इसीलिए उन सबको 18 पाप लगते हैं। और ये 5 जो क्रिया बताई वो कौन से गुण स्थान में होती है? जो मिथ्या दर्शन क्रिया है वो प्रथम 3 गुण स्थान तक रहती है, क्योंकि चौथे गुण स्थान से सम्यक्त्व का प्रारंभ हो जाता है, यानी प्रथम 3 गुण स्थान तक मिथ्या दर्शन रहता है। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व है, दूसरा है सासादन सम्यक्त्व है, सास्वादन सम्यक्त्व, वो थोड़ा सा सम्यक्त्व आता है स्वाद, लेकिन वापस वो मिथ्यात्व की ओर उन्मुख हो जाते, मिथ्यात्व की ओर चले जाते हैं, इसीलिए उनको मिथ्यात्व होता है उनके पास भी। और तीसरा है मिश्र गुण स्थान। मिश्र गुण स्थान में क्या है? डामाडोल की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति है, इसीलिए उनके भी वो थोड़ी देर के बाद या तो सम्यक्ति बनेंगे या मिथ्याति बनेंगे, प्राय वो मिथ्याति बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि मिथ्या दर्शन जो क्रिया है वो प्रथम 3 गुण स्थान तक लगती है। मिथ्या दर्शन की जो क्रिया है वो प्रथम 3 गुण स्थान, यानी मिथ्यात्व पहला गुण स्थान, दूसरा सास्वादन सम्यक्त्व और तीसरा मिश्र गुण स्थान, ये 3 गुण स्थान तक मिथ्या दर्शन क्रिया लगती है। तो अप्रत्याख्यान क्रिया कब तक लगती है, कौन से गुण स्थान तक लगती है? प्रथम 4 गुण स्थान तक अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है, क्योंकि 5वें गुण स्थान से त्याग शुरू हो जाता है। 5वें गुण स्थान में त्याग की भावना जागृत हो जाती है, इसीलिए वो कोई 11 व्रती तिरंज होते वो 11 व्रती बनते हैं, और मनुष्य होते वो 12 व्रती बनते हैं। तो 12 व्रती श्रावक भगवान महाश्राम के टाइम बहुत सारे थे, और मुख्य रूप से 10 श्रावक थे, आनंद आदि 10 श्रावक थे मुख्य रूप से, क्योंकि वो 10 श्रावक एकावतारी थे। अभी सबके सब स्वर्ग में है, वहां से मृत्यु के पश्चात यानी स्वर्ग का आयुष्य पूर्ण करने के बाद सबके सब श्रावक कहाँ जाएंगे? महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे, और वहां से 8 कर्मक्षय करके सिद्ध मुक्त होंगे। तो 10 श्रावकों का उल्लेख इसीलिए हम विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि 10 के 10 श्रावक एकावतारी हैं, यानी एक भव के बाद अभी स्वर्ग में है, स्वर्ग के बाद वो मोक्ष जाने वाले हैं, इसीलिए उनके टाइम श्रावक तो बहुत थे। भगवान महावीर स्वामी के टाइम 1,59,000 इतने सारे श्रावक थे, लेकिन मुख्य रूप से 10 श्रावकों का वर्णन आते हैं, क्योंकि उन्होंने आदर्श जीवन जिया, विशेष जीवन जिया, इसीलिए उपासक दशा में भी उन 10 श्रावकों का ही वर्णन मिलता है। जिस किसी को पढ़ना हो उपासक दशा को देख सकते हैं, डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आपको पता चला कि अप्रत्याख्यान क्रिया है वो प्रथम 4 गुण स्थान तक होती है, और माया प्रत्यय क्रिया प्रथम 10 गुण स्थान तक होती है। तो माया की जो क्रिया है वो 10 गुण स्थान तक क्यों होती है? क्या बता सकते हैं कि माया प्रत्यय क्रिया वो 10 गुण स्थान तक होती है, और अप्रत्याख्यान क्रिया वो 4 गुण स्थान तक होती है, और पारिग्रही की क्रिया 5 गुण स्थान तक होती है। तो इसका क्या कारण है, आप बता सकते हैं कि माया प्रत्यय क्रिया तो 10 गुण स्थान तक होती है, और पारिग्रही है, परिग्रह से संबंधित जो क्रिया है वो 5 गुण स्थान तक होती है, ऐसा क्यों? कोई बता सकते हैं? लोभ माया 10वीं तक लोभ थोड़ा सा रहता है। हाँ, सुनील जी ने अच्छा तत्व ज्ञान सीखा है कि 10वें गुण स्थान तक जो संज्वलन कषाय होता है, यानी एकदम माइल्ड कषाय संज्वलन, वो संज्वलन जो कषाय है वो 10वें गुण स्थान तक रहता है। ये जो माया है वो कषाय के अंतर्गत है। कषाय के 4 भेद करते हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 चौकड़ी है, तो उसमें माया भी है। तो माया है वो 10वें गुण स्थान तक रहती है, यानी साधु भी बन गया तो साधु के भी माया प्रत्यय क्रिया लगती है, साधु के भी लगती है माया प्रत्यय क्रिया, क्योंकि साधु के भी अभी तक कषाय है, अभी क्रोध मान माया लोभ और 4 कषाय है उनके भी विद्यमान है, यानी माइल्ड रूप में, जैसे 10वां गुण स्थान में तो माइल्ड रूप में लोभ रहता है,
लेकिन मान लो क्रोध मान माया भी खत्म हो गया, फिर भी लोभ रहता है, इसीलिए माया प्रत्यय क्रिया है वो 10 गुण स्थान तक रहती है। जो अप्रत्याख्यान क्रिया तो आपको समझ में आ गई 4 गुण स्थान तक, क्योंकि त्याग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पारिग्रही की क्रिया प्रथम 5 गुण स्थान तक रहती है। प्रथम 5 गुण स्थान किसके होता है? प्रथम 5 गुण स्थान दीपिका जी किसके होता है? प्रथम 5 गुण स्थान, हाँ प्रथम 5 गुण स्थान श्रावक के होते हैं। श्रावक, फिर हाँ, साधु छठे में, साधु के नहीं होता, साधु के तो 6, छठा श्रावक के तो 5 गुण स्थान होता है, साधु के 6 गुण स्थान होता है। तो ये जो प्रथम 5 गुण स्थान है वो श्रावक के होते हैं, क्योंकि श्रावक है उसको श्रावक के लिए हम बोलते हैं संयमा संयमी, यानी कुछ त्याग करता है कुछ त्याग नहीं करता है, इसीलिए उनको संयमा संयमी कहा जाता है। देशव्रती श्रावक भी कहा जाता है। देशव्रती इसीलिए कहा जाता है वो आंशिक रूप से त्याग करता है, पूर्ण रूप से त्याग नहीं करता है, इसीलिए उनको परिग्रह का दोष लगता है, क्योंकि जो साधु होता है उसको परिग्रह का दोष नहीं लगता है। यद्यपि साधु भी धर्मोपकरण रखते, वो भी मुंहपत्ती रखते, वो भी ओगा रखते, पूंजनी रखते हैं, पहनने के लिए ड्रेस होती है, लेकिन उनको परिग्रह का दोष नहीं लगता है, क्योंकि साधु के संपूर्ण रूप से त्याग किया होता है। तो श्रावक को परिग्रह का दोष लगता है। अभी सपोज आप सामायिक में भी बैठे, फिर भी आपको परिग्रह का दोष लगता है, क्योंकि आपका कनेक्शन है। जब तक सामायिक है तब तक तो आप त्याग कर लिया है, लेकिन फिर भी आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ, क्योंकि जैसे ही आप खुलेंगे सामायिक से, सामायिक पूरी होगी, तुरंत आप संभालेंगे हमारा बैंक बैलेंस क्या है, आज बिजनेस कैसे करना है, सारी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए श्रावक के भी परिग्रह का पाप लगता है। तो पारिग्रह की जो क्रिया है प्रथम 5 गुण स्थान तक क्रिया है, ठीक है ना, ये प्रथम 5 गुण स्थान तक रहेगी, उसके बाद ये नहीं रहेगी। छठे गुण स्थान में तो आरंभिक की क्रिया हो सकती है और माया प्रत्यय क्रिया हो सकती है। आरंभिक की क्रिया भी होती है छठे गुण स्थान में। आरंभिक की क्रिया छठे गुण स्थान में इसीलिए लगती है क्योंकि साधु भी चलते चलते कभी प्रमाद हो जाता है, चलने में कभी सावधानी नहीं रखी, उनके द्वारा जीव हिंसा नहीं हुई, लेकिन सावधानी नहीं रखी, भाव क्रिया से नहीं चले, तो उससे आरंभिक की क्रिया भी लग जाती है साधु को। तो छठे गुण स्थान में आरंभिक की क्रिया भी होती है और माया प्रत्यय क्रिया भी होती है। ये संक्षेप में हमने क्रिया का विवेचन किया। कम से कम सभी के 24 दंडक वाले जो जीव है सरागी, उनके कम से कम कितनी क्रिया होगी? 3 क्रिया होगी, और ज्यादा से ज्यादा 5 क्रिया। 3 क्रिया भी हो सकती है, 4 क्रिया भी हो सकती है, 5 क्रिया भी हो सकती है। तो 3 क्रिया तो सभी को होगी। सभी को का मतलब सरागी जो जीव है, यानी सरागी यानी राग द्वेष से युक्त। तो राग द्वेष से युक्त कब तक रहते हैं? कौन से गुण स्थान तक राग द्वेष होता है? 11 गुण स्थान तक, ठीक है ना। 11 गुण स्थान तक, यानी 10 गुण स्थान तक रहता है। 11वें गुण स्थान में राग द्वेष नहीं होता है, क्योंकि वीतराग दशा प्राप्त हो जाती है 12वें गुण स्थान से। तो राग द्वेष जब तक रहता है तब तक तो कर्म का बंधन होता है। इसलिए हमें क्या करना है, ये जो क्रिया है उसका हमने जो विवेचन सुना संक्षेप में, विस्तार से तो प्रज्ञापना सूत्र का 22वां पद है, पूरा क्रिया का विवेचन है 22वां पद, उसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। और ठाणंग सूत्र का भी आप दूसरा जो 2 स्थान है, 2 क्रियाओं का बताएं और 5 क्रियाओं का बताएं। 5वां स्थान और दूसरा स्थान ठाणंग सूत्र का आप पढ़ सकते हैं। भगवती सूत्र का जो प्रथम उद्देश्य है उसको पढ़ सकते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र है उसमें 25 क्रिया का जो विवेचन है उसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। यानी संसारी जीवों के सबके ये क्रिया लगती है, जब तक हम वीतराग नहीं बनेंगे तब तक ये 5 क्रिया, यानी 3 क्रिया तो निरंतर ही लग रही है, और चौथी और 5वीं क्रिया जब हम ऐसा काम करेंगे, कष्ट देंगे या किसी का हम प्राण वियोजन यानी किसी को मारेंगे, तब चौथी 5वीं क्रिया लगेगी, वरना 3 क्रिया तो निरंतर ही लगती रहती है। और जो इरापथिक क्रिया है वो इरापथिक क्रिया वीतराग की होती है। तो वो इरापथिक क्रिया कितनी होती है? मात्र 2 समय की होती है। पहले समय में बंद होता है, दूसरे समय में भोग लेते, तीसरे समय में समाप्त हो जाती है। तो वीतराग से होने वाली जो क्रिया है वो इरापथिक होती है, उससे कर्म का बंध नहीं होता है। वो पुण्य के कारण वो क्रिया बंद होती रहती है, क्योंकि अभी तक अघाती कर्म उनके होता है। केवल ज्ञान तो हो गया, घाती कर्म नष्ट हो गया, लेकिन अघाती कर्म होता है वो केवल पुण्य रूप में होता है, जो भी वेदनीय कर्म होता है। तो इरापथिक बंद होता है उनके, लेकिन
उनके सांप्रदायिक क्रिया नहीं होती है। सांप्रदायिक क्रिया तो संसारी जीवों की होती है, इर्यापतिक क्रिया है वो वीतराग जीवों की ही होती है। तो हम क्या करें, क्रिया को छोड़े। जब तक क्रिया से हम मुक्त नहीं होंगे तब तक संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यदि हमें संसार से मुक्त होना है तो हमें क्या करना होगा, क्रिया को छोड़ना होगा। तो क्रिया को आप बोलेंगे हम तो गृहस्थ है नहीं छोड़ सकते, हम मिनिमाइज कर सकते, कितनी हम कम क्रिया करें, जितनी जरूरत है नेसेसरी है उतना हम काम करें, अननेसेसरी काम ना करें। और चातुर्मास का समय प्रारंभ हो चुका है कल से। हम विशेष रूप से, आज गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन हम संकल्प करें कि कितने हम कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। विशेष रूप से 4 महीने तक आप ध्यान दें। चातुर्मास का टाइम विशेष रूप से धर्म आराधना का टाइम होता है, आत्मा का पोषण का टाइम। आत्मा का पोषण करना है, शरीर का पोषण तो हम बहुत करते हैं, शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हमें 4 महीना आत्मा का ध्यान रखना है कि हमारी आत्मा कर्मों से भारी न हो। उसके लिए हम मिनिमाइज करें, एक्टिविटी कम से कम जाने की कोशिश करें। कल ही मैंने बताया था, कुमारपाल राजा 4 महीने तक चातुर्मास काल में वो बाहर यात्रा नहीं करते थे, जर्नी नहीं करते थे। 4 महीना तक कंटिन्यू एकासन करते थे, और एकास में भी केवल 8 द्रव्य ही खाते थे। 8 द्रव्य में भी वो तेल, घी, गुड़, मिष्ठान, फरसाण वो नहीं खाते थे, 8 ही द्रव्य खाते थे। और 4 महीना तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। और वो क्या करते थे, उनके पास जितने भी घोड़े, हाथी, गाय, भैंस थे, सबको छान करके पानी पिलाते थे। ऐसी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। इतना अहिंसा का पालन करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो आने वाली 24 में प्रथम गणधर होंगे। कुमारपाल राजा, कुमारपाल राजा प्रथम गणधर होंगे, प्रथम तीर्थंकर होंगे, श्रेणिक राजा। अभी श्रेणिक राजा तो नरक में है और कुमारपाल राजा स्वर्ग में है। तो स्वर्ग से वो च्युत होंगे, इधर वो नारकी से च्युत होंगे। तब दोनों ही क्या है, वो तीर्थंकर बनेंगे और वो प्रथम गणधर बनेंगे। जैसे भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर गौतम स्वामी थे, वैसे ही श्रेणिक राजा के भी प्रथम गणधर कुमारपाल राजा बनेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे गुजरात में इतना अहिंसा का प्रचार किया था। और वो कभी उनके मन में मार, ऐसा मार शब्द बोल देते, कभी अपन बोलते हैं ब्रेक मार, गाड़ी में ब्रेक लगा, ब्रेक मार, तो ब्रेक मार की जगह कभी मार प्रयोग कर दिया, मार शब्द का प्रयोग कर दिया। तो दूसरे दिन वो उपवास करते थे, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। कभी मन में भी ब्रह्मचर्य का भंग हो गया तो दूसरे दिन वो आंबिल करते थे। इतना वो अहिंसा का पालन करते थे, वो हमारे लिए आदर्श थे। तो इतना वो पालन करते थे, इतना हम नहीं कर सके तो कम से कम हम थोड़ा भी करने की कोशिश करें। 4 महीने के टाइम तो कितना हम कर सकते हैं, आप लिस्ट बनाएं कि 4 महीना में ये काम मुझे करना जरूरी नहीं, बस इतना इतना मुझे जरूरी है, उतना मैं करूंगा। तो वो आप संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम करेंगे उतनी उतनी एक्टिविटीज कम होती जाएगी, उतना उतना हम मोक्ष की ओर जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम धर्म ध्यान कर सकते, बाकी कोई गति नहीं है। और ये विशेष रूप से चातुर्मास का समय तो जागने का समय होता है, सोने का समय नहीं होता है। हम 8 महीना तो सोए रहते हैं, लेकिन कम से कम 4 महीना जागे। बीरबल से प्रश्न पूछा गया, बीरबल से पूछा बादशाह ने कि बीरबल बताओ, 12 में से 4 जाए, यानी 12 जो संख्या है उसमें से अगर 4 की संख्या को निकाल दे तो कितना बचेगा। 12 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, आप बता सकते? 12 में से 4 माइनस कर दे तो कितना बचेगा गीता जी? 8 बचेंगे। और बताइए दीपिका जी कितना बचेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं बचेगा। दीपिका जी बुद्धिमान है, बिल्कुल जैसे, क्योंकि 12 में से 4 निकाल दिया। सामान्य लोग तो ये बोलेंगे 8 बचेगा, इसमें गीता जी सही बोले, कोई गलत नहीं बोले। लेकिन 12 में से 4 निकाल दिया, यानी 4 महीने का जो समय धर्म ध्यान करने का होता है, 4 महीना हमने कुछ नहीं किया, फिर हम 8 महीना क्या कर पाएंगे। जैसे खेती का टाइम होता है ना, बारिश का टाइम होता है, तब खेती की फसल जो होती है अच्छी होती है, उस समय ध्यान दे। तो यदि जब खेती का टाइम है 4 महीना, उस समय किसान घूमता रहे और उस समय ध्यान न दे, बाद में वो करे तो खेती होगी क्या, फसल होगी? नहीं होगी। वैसे ये जो 4 महीने का चातुर्मास का टाइम होता है वो धर्म ध्यान करने का होता है। यदि हमें इस समय हमने नहीं किया तो फिर हम कब करेंगे। इसीलिए बीरबल ने कहा कि बादशाह 12 में से 4 निकाल दिया तो 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा।
तो वैसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में भी ये 4 महीने का जो समय होता है वो विशेष होता है। यदि हमने ये 4 महीना नहीं किया अपनी आत्मा के लिए, तो हम अपनी आत्मा के लिए कब जागरूक बनेंगे? हमें क्या करना है? विषयों का वमन करना है, कषायों का समन करना है, आत्मा में गमन करना है। आत्मा में गमन करने का समय है, आत्मा का बोध करने का टाइम है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। रमेश। रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी।